ये आपकी समझ है। अब तक तो सोशल मीडिया पर राम मंदिर के नाम पर जो आप विपक्षी नेताओं को रोशनी के लीजिए आईना दे, जो भी आप दिखा रहे हो, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बन गए होंगे आप सोशल मीडिया पर, मोदी जी के एजेंट बन गए होंगे और कह रहे होंगे लोग कि अब देखिए ये तो कांग्रेस से इन्होंने दूरी बना ली है। मुझे पता है नवल जी के मन में भी यही चल रहा हो सकता है आपका लिहाज करके सामने में ना हो। नहीं बिल्कुल, मैं राम का एजेंट हूं। मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में लगातार कई वर्षों तक इस पर आर्ग्यूमेंट हुई है। उन आर्ग्यूमेंट पर बात की जा सकती है, लेकिन अब उनका कोई रेलिवेंस नहीं बचता है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हम सब पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इवन MIM हो, ओवैसी साहब की पार्टी, वो भी सब कहते थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। तो भाई फैसला आ गया, मानते क्यों नहीं? एक सवाल बड़ा। निमंत्रण दूसरा अभी हम आता हूं नवल किशोर जी। दूसरा, हम जीडीपी पे बहस कर सकते हैं सुधांशु जी से, हम बिल्कुल सवाल करेंगे बेरोजगारी पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे महंगाई पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पे, हम बिल्कुल सवाल करेंगे ये जो ट्रैफिक पूरा का पूरा अनियंत्रित हो रहा है, हम किसानों पर सवाल करेंगे, जवानों पर सवाल करेंगे, नौजवानों पर सवाल करेंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम राम पर सवाल नहीं करना चाहते कि ये एक सत्य है और ये एक तथ्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमने भगवान के रूप में अपनी आस्था के आधार के रूप में स्वीकार की हैं। और भारत का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है। अगर राम कम्युनल होते तो बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान पर राम दरबार का चित्र अंकित नहीं होने देते। भारत के संविधान पर राम के दरबार का चित्र अंकित है। और मैं इसका पूरी तौर से मैं चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहता हूं। अभी ये नवल किशोर जी से मैंने 2 बात कही, 2 सवाल करे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कम्युनल पार्टी जिसको आप मानते हैं, सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी जिसको मानते हैं, जिसने सरेआम कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त हमने किया, आप आज हमारे गठबंधन में आप उसको ले रहे हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, आज संजय राउत जी से पूछिए कि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, वो कहेंगे हमें फक्र है, हमें गर्व है, बाबरी मस्जिद को हमने ध्वस्त किया। ठीक है, जवाब इसका ले ले। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की बात करता है वो तो सेकुलर हो गया और अयोध्या कम्युनल हो गई। जवाब दीजिए। एकदम सीधा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, सीधा सवाल है। और ये आशुतोष जी भी एग्री करेंगे, जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो तमाम बीजेपी के नेता भी थे जो पीछे हट गए। अटल जी ने कहा कि गलत हुआ, आडवाणी जी ने इंटरव्यू दिया है, आज तक के पास है आर्काइव में, उन्होंने कहा कि जिसने भी किया बहुत गलत किया, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाला साहब ठाकरे, एक सेकंड, बाला साहब ठाकरे एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि शिव सैनिकों ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे गर्व है कि उन्होंने किया है। आप उनके साथ दोस्त, वो आपके लिए, उनकी पार्टी के नेता आज भी कहते हैं इस बात को। हाँ, आज भी कहते हैं। देखिए, बात एकदम बात स्पष्ट है। हाँ। जवाब भी स्पष्ट है। हाँ। कोर्ट के फैसले में तो भाजपा के शीर्ष नेताओं को दोषी भी माना गया, दंड नहीं दिया गया, लेकिन माना गया ना। कहाँ माना गया? माना गया ना, कोई जजमेंट एकदम माना गया। जो 4 लोगों का उसमें नाम है वो तो माना गया है, लेकिन हम उस पे नहीं आते, हम आते कोर्ट से बरी हो गए, कोर्ट से ही बरी हुए। नहीं सही बात, कोर्ट से ही बरी हुए। डर के मारे ऑन नहीं किया ना उसको। अगर आप आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे तो आंदोलन की सजा करवा दी। आंदोलन अगर आंदोलन आप कर रहे हैं तो आंदोलन की जो परिणति उसको उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। अयोध्या से परहेज है, शिवसेना से परहेज है, इसका जवाब नहीं मिला। नहीं देखिए, समय मेरा सवाल आज आपसे झगड़ा करने का, जल्दी कीजिए फिर कुछ सवाल। बिल्कुल इनका सवाल जायज है, लेकिन वह ये भी तो सवाल है कि जो इनके साथ खड़े थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं। इनके राजनीति, उनको लगता है ना कि राम के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं। ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है भाजपा का ही, तो शिवसेना आज कर रही है। आज जो करे वो महत्वपूर्ण है कि पहले करे थे वो महत्वपूर्ण है। अंजना जी मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब राम पे भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए उनसे दूर इनके पास। शिवसेना आज कर रही है और शिवसेना को आपने छोड़ा है, ये लोग जानते हैं। ओके, नवल किशोर जी, भगवान राम से परहेज है। कौन कहता है भगवान? देखिए, गलत बात मत कहिए ना, बात तो ये बात अलग है। अरे भाई, आपके विचार और भाषा बदल सकते हैं। अरे भाई, मेरी भाषा लेकिन आप भाजपा को नहीं मानेंगे तो हम रामपुरी कैसे हो गए? पर अगर सवाल बताइए आप बताइए ना, रामपुरी कैसे होगा? आप बता दीजिए। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल, अयोध्या से परहेज है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, 1 सेकंड, अरे भाई बोलने तो दो, उनको जरूरत नहीं। अयोध्या से परहेज है, ठीक है, और नीतीश कुमार जी से भी परहेज नहीं है, जो कहते थे कि आरजेडी पूरी चोरों की पार्टी है। उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, राम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
आप देखिए अब कहां से कहां जा रहे ये कैसे आचार्य जी सही हुआ? भाजपा के साथ एक सेकंड भाजपा को आगे आराम से, बढ़ाने में नीतीश आराम कुमार से। थे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो जाएंगे अपने टाइम पे जाएंगे। हाँ सब लोग जाएंगे। भाई ये लालू जी का तो मुझे नहीं पता, लालू जी ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं, आपसे पूछ अब नहीं आपसे बोल दीजिए कि नहीं जाएंगे। प्रमोद जी आप ये बताइए, प्रमोद जी आप ये बताइए, अयोध्या नहीं जाएगा। आशुतोष जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नो, आप दरअसल क्या है ना, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप हिंदू धर्म की बड़ी उल्टी व्याख्या कर रहे हैं। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू द्रोही हो गए, रामद्रोही हो गए। मैं जवाब दूं? ये कौन सा हिंदू धर्म है? जवाब दीजिए ना, जल्दी कौन सा हिंदू धर्म? ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। मैं आशुतोष जी का जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। पहली बात, शास्त्र की व्याख्या, ज्योतिष की व्याख्या, धर्म की व्याख्या आजकल वो लोग बहुत कर रहे हैं जो राम मंदिर नहीं जाना चाहते हैं। नहीं शंकराचार्य कहाँ रखते हैं उनको? चारों को कहाँ रखते हैं? प्रमोद जी आप तो अयोध्या जाते हैं, हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मुझे मत बताइए। अभी अयोध्या गए हैं रहने वाले आशुतोष जी, अभी अयोध्या गए हैं। इसमें आप मुझे मत बताइए भगवान राम की कृपा क्या है। आशुतोष जी पिछली बार, आशुतोष जी पिछली बार कब गए थे अयोध्या? पिछली बार अयोध्या कब भी नहीं गया हूँ, इससे भी क्या फर्क पड़ता है? हम ये सवाल पूछते हैं अगर मैं नहीं जाऊँ तो क्या मैं राम आपने ने कहा वहां का रहने वाला। ये किसी दूसरे धर्म की व्याख्या हो सकती है। अंजना जी, ये हिंदू धर्म की व्याख्या छोटा सा नहीं हो जवाब, सकती। छोटा सा हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। मुझे कोई बोले आप राम को माने तो भी आप हिंदू है, ना माने तो भी हिंदू है। देखिए कांग्रेसी धर्माचार्य को भी बोलने नहीं दे रहे। नहीं सुनिए, कांग्रेस भाजपा वाले छोड़िए, कांग्रेसी धर्माचार्य को आशुतोष जी का हमला मुझ पे, इनका हमला मुझ पे, सुधांशु जी का हमला कर रहे हैं बीजेपी। जल्दी बोलिए, आप मेरे हितों की बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को इसलिए नहीं जाएंगे कि ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। 22 के बाद जाएंगे। भैया ट्रस्ट बदल जाएगा क्या? मंदिर बदल जाएगा क्या? अयोध्या बदल जाएगी क्या? मूर्ति बदल जाएगी क्या? पुजारी बदल जाएगा क्या? अरे भाई किसी के करेंगे? एक सेकंड सारे मेरे पीछे बोल रहे हैं। इन्हें मालूम है मैं इनकी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आप दुखी हैं। ठीक है, 2-3 सवाल मैं कोई दुखी नहीं हूँ भाई। मैं तो जल्दी पूछिए। मेरा सवाल ये सभी पार्टियों से ये है कि सुनिए सवाल सुनिए। अरे ऑडियंस का भी तो सवाल। अरे प्रभु, पब्लिक का सवाल। जो अभी सभी पार्टी को रामलला ये सब कण कण में दिख रहे हैं, जब ये बीजेपी ने इसका ये नहीं करवाया था, मंदिर का निर्माण वो नहीं हुआ था, वो उद्घाटन का, तो उससे पहले जो 60 वकील लगाए जा रहे थे उसे कि मंदिर ना बने उसके हित में, राम जी को ये दिखाने के लिए कि वो अयोध्या थे। मैं 20 साल का हो गया हूँ, मुझे 20 साल से बता रहे हैं, मेरे पिताजी की उम्र उससे पहले 500 साल से हमें ये पता है कि राम जी अयोध्या से थे। तो उसमें उसको क्या दिखाना चाहिए था कि बाबरी मस्जिद कहाँ पे दिख रही थी वहां पे? अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे थे कि इतना देर क्यों रोका, बाकी पार्टियों ने सहायता क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है हो गया। वैसे सर हम सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पर हमारा राम मंदिर तो अभी पूरी तरीके से बना ही नहीं है, तो ये बीजेपी का क्या प्रोपोगेंडा है? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, मंदिर के जिस स्थान पे कार्य होना है वो पूरी तरीके से बन चुका है, और जहां तक विकास की बात है, अभी मंदिर परिसर में 7 और मंदिर बनने हैं, जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने आज भी बोला है। अयोध्या का और विकास होना है। जैसे 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरा परिसर बनकर तो 65 में तैयार हुआ था, इसका कोई लेना देना नहीं। मगर मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, जो उस बच्चे ने पूछा था। जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था तो मुस्लिम पक्ष जो था, बाबरी मस्जिद का जो पक्षकार था, उनसे पूछा गया कि 1528 से आपका क्लेम है और 1858 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार के डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, वो अपने पोजीशन का कोई प्रूफ नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने अनेकों प्रूफ दिए, और 2 प्रूफ मैं आपको बताता हूं। 1822 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एक वो है अधिकारी, जिसका नाम है हफीजुल्लाह, फारसी में लिखता है कि उसमें लिखा है कि मैं राम की जन्म स्थान से बैठकर यह आदेश लिख रहा हूं जो बाबर के द्वारा तोड़कर बनाई गई। अब सुनिए, और वो क्या लिख रहा है, मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान। अब बता दे भाई किसका जन्म स्थान था। फर्स्ट FIR है नवंबर 1858, और उसकी भी खासियत जानते क्या है? वहां फैजाबाद का जो थानेदार है वो कहता है कि 25 निहंग सिख घुस आए हाथ में तलवार लेकर, तो अधिक फौज भेजी और उन्होंने यज्ञ हवन किया, और उनका नाम था बाबा फकीर सिंह। उनकी 8वीं 9वीं पीढ़ी के लोग आज भी जा रहे हैं उस कार सेवा के लिए। और उसने कहा कि इन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के
सारे दीवारों के ऊपर राम राम लिख दिया। अब सुनिए, मस्जिद का जो मुतव्वली था, यानी जो पोर्शन मुस्लिमों का कब्जा था, उसने जो अपनी शिकायत लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसने भी लिखा मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई बताओ ना, बताइए, मैंने इसलिए बताया, इसका रेलेवेंस बताइए। फैक्ट बता रहे हैं आप तो 49 कहानी सुना कहानी नहीं भैया, जजमेंट का पार्ट है। आज बताइए ना 22 जनवरी का इससे क्या लेना देना? ये लेना देना ये है कि वो लोग भी जन्म स्थान बोलते हैं, इसलिए कोर्ट ने जजमेंट दिया। सारी पार्टियां ये कहती हैं कि प्रेजेंट जो भी राम मंदिर को लेकर फैसला आया उसमें प्रेजेंट सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर के फैसले आने से पहले जो दंगे होते थे, वो अब राम मंदिर के फैसले आने के बाद एक भी दंगा किसी ने नहीं सुना अब तक। बताइए, क्या इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है? अच्छा, पहले ये कराते थे। मतलब दंगे नहीं हो रहे हैं तो इसमें बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं है, सरकार हमारी है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी ही संभाल रही है। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है ना। हाँ, बन रहा कि नहीं बन रहा? नहीं बन तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि उस फैसले के बाद कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ही देख रही है ना, उसका श्रेय योगी जी को देने के लिए कह रहे हैं वो। क्योंकि अब टेलीविजन चैनल बहुत हो गए ना, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, पहले नहीं पकड़े जाते थे। अच्छा, पहले छुप पहले नहीं पकड़े जाते थे। मेरा सवाल मोदी जी को अच्छा, अपने टाइम ये शायद अपने टेलीविजन टाइम पर सबसे बड़ी टिप्पणी है इनकी कि आज का मीडिया ज्यादा कारगर और इफेक्टिव है। तालियां बजा दीजिए। मोदी जी को क्लीन चिट आशुतोष जी ने खुद ही स्वीकार किया। मोदी जी को क्लीन चिट मिलने में 11 साल लग गए। नहीं सुनिए, अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। पहले छतों गुम्मे रखे रहते थे, अब ड्रोन देख लेता है किसके छत पे गुम्मा, वहां बुलडोजर न चल जाए, इसलिए होना बंद हो गया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद से जितने दंगे हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन लगा के श्वेत पत्र मंगा लिया जाए, पता चल जाएगा कौन दंगे करवाते थे, कौन दंगे नहीं करवाते थे। मोदी सरकार ये फैसला जय श्री राम से मेरा सवाल 84 का भी होना चाहिए। मैंने सबको कहा। एक मिनट सुनिए, हमारे सरकार के बाद से जितने दंगे हुए हैं उन दंगों की इन्वेस्टिगेशन करा के श्वेत पत्र लेके आ जाइए, जिसने भी दंगे कराए सबको। अब मैं भी जवाब दे दूं, ठीक है? सारे दंगे नहीं लिया ना आपकी पार्टी। अब मैं जवाब देता हूं, सारे दंगे ना शिया सुन्नी दंगे भी, अरे भाई सारे सुन्नी दंगे भी हमारी सरकार में आने के बाद बंद हो गए। अब बोलिए नहीं भाई, आप बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं फाइटिंग वो मत करिए सर। सुनिए, 1978 में लखनऊ में मदे साहबा का शियाओं का जुलूस रोक दिया गया, क्योंकि हर साल शिया सुन्नी दंगे होते थे। जब तक कांग्रेस सरकारें नहीं 97 में हमारी सरकार आने के बाद शुरू हुआ, शांति से हो रहा है। अभी कश्मीर में शियाओं का मुहर्रम बजलूस निकला। ये बताओ भैया, हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, शिया सुन्नी दंगा कौन करवाता था? आपका नाम भी नहीं लिया। आखिर मैं तो श्वेत पत्र की बात कर रहा हूं। मैं हकीकत ये श्वेत पत्र, मैं तो श्वेत पत्र की बात कर रहा भैया, हूं। श्वेत श्याम सब लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, ये भागलपुर का दंगा किसने कराया था? आपको क्यों ग्लानि क्यों हो रही भाई? अरे आप क्या करेंगे? नजर आ रहा है। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप आखिरी सवाल सर, मेरा सवाल विपक्षी दलों से, विपक्षी दल जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं कि जो राम मंदिर है वो नहीं बनना चाहिए था, उसकी जगह पे अस्पताल बनने थे, हॉस्पिटल सुरक्षा में लगाना था जो रुपए था, लेकिन जो बन रहा है वो तो ट्रस्ट के जो दान से रुपए आए थे उसके इंटरेस्ट से बन रहा है, दान के रुपए भी नहीं लगे। वहां पे विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे होने चाहिए। बीजेपी को टारगेट क्यों किया जा रहा है बार बार राम के नाम पर? क्यों राम मंदिर के नाम पर टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को? क्योंकि धर्म के निर्माता, निर्देशक और प्रायोजित करने वाले लोग भाजपा। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।